ये कहानी है हमजा की। एक ऐसा नौजवान जिसका दिल अल्लाह की इबादत और अपनी माँ की खिदमत से भरा था। शहर के एक पुराने और टूटे हुए मकान में हमजा अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती थी। अपनी माँ के लिए वो बेटा भी था और उनकी आंखें भी। हमजा रोज अपने हाथों से अपनी माँ को निवाला खिलाता और उनके पैर दबाता। माँ की दुआएं ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थीं। घर का खर्च चलाने के लिए हमजा रोज घने जंगलों में जाता। लकड़ी काटते वक्त उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो बस यही कहता, या अल्लाह, मेरी मेहनत को हलाल रखना। दूसरी तरफ शहर के सुल्तान की बेटी शहजादी आयत थी। आयत के पास महलों का आराम था, रेशमी लिबास थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखती और सुकून तलाश करती। एक दिन जब शहजादी की सवारी बाजार से गुजर रही थी, तभी उनकी नजर हमजा पर पड़ी। हमजा अपनी पीठ पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए, नजरें झुकाए चुपचाप चला जा रहा था। शहजादी दंग रह गई कि इस भीड़ में भी कोई इतना खामोश और बाअदब कैसे हो सकता है। शहजादी आयत के दिल में उस गरीब लड़के को जानने की तड़प जाग उठी। उसने फैसला किया कि वो चुपके से उसका पीछा करेगी। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा सुकून है जो उस लड़के के चेहरे पर साफ झलकता है। पीछा करते हुए आयत शहर के सबसे पुराने इलाके में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि हमजा एक छोटी सी कुटिया के अंदर जा रहा है। आयत एक दीवार के पीछे छुप गई और अंदर का मंजर देखने लगी। कुटिया के अंदर हमजा अपनी माँ के पैरों में बैठा था। उसने दिन भर की कमाई अपनी माँ के हाथ में रख दी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तेरी सादगी की हिफाजत करे। आयत की आंखों में ये देखकर आंसू आ गए। आयत को अपनी अमीरी और अपने गुरूर पर शर्म आने लगी। उसने महसूस किया कि असली शहजादा तो ये लड़का है जिसके पास महल नहीं मगर एक पाकीज़ा दिल है। वो चुपचाप वहां से वापस महल की तरफ लौट गई, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। अगली सुबह अभी सूरज निकला ही नहीं था कि सुल्तान के सिपाहियों ने हमजा की छोटी सी कुटिया को घेर लिया। हमजा की अंधी मां घबरा गई। सिपाहियों ने हमजा को जबरदस्ती पकड़ा और घसीटते हुए महल की तरफ ले जाने लगे। महल के आलीशान दरबार में हमजा को सुल्तान के सामने पेश किया गया। एक तरफ सुल्तान गुस्से में बैठा था और दूसरी तरफ शहजादी आयत पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सब उस गरीब लड़के की मौत का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने दहाड़ कर पूछा, ए लकड़हारे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी का पीछा किया? हमजा ने निडर होकर सर उठाया और कहा, हुजूर, मैंने कभी अपनी नजरें नहीं उठाई। पीछा करना तो दूर की बात है। मेरी गरीबी मेरा लिबास हो सकती है, लेकिन मेरा गुरूर नहीं। सुल्तान ने हमजा की आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन अपना रुतबा दिखाने के लिए उसने एक शर्त रख दी। सुल्तान ने कहा, अगर तू सच्चा है तो तुझे 7 दिनों के अंदर इस शहर की सबसे कीमती चीज लाकर मुझे देनी होगी। अगर तू नाकाम रहा तो तुझे उम्र भर की जेल होगी। हमजा खाली हाथ दरबार से बाहर निकला। आयत खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे पता था कि हमजा के पास न पैसा है न ताकत। फिर वो दुनिया की सबसे कीमती चीज कहां से लाएगा? हमजा अपनी माँ को अल्लाह के भरोसे छोड़कर उस चीज की तलाश में निकल पड़ा। 7 दिन गुजरने वाले थे। हमजा न किसी जौहरी के पास गया, न किसी खजाने की तलाश में। वो शहर से दूर एक वीरान पहाड़ पर चला गया और 7 दिनों तक अल्लाह के सामने सजदे में गिरा रहा। वो रो रो कर दुआ करता रहा कि या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में जलील न करना। 7वां दिन आ पहुंचा। दरबार खचाखच भरा था। हमजा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ खाली थे। लोग हंसने लगे कि ये फकीर आज मारा जाएगा। सुल्तान ने कड़क कर पूछा, कहाँ है दुनिया की सबसे कीमती चीज? हमजा ने अपनी जेब से एक छोटा सा सफेद रुमाल निकाला जो उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने कहा, हुजूर, दुनिया की सबसे कीमती चीज न सोना है न हीरा, बल्कि वो आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ और अपनी कमियों पर शर्मिंदा होकर निकलते हैं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखों में भी नमी आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तख्त से उतरकर हमजा को गले लगा लिया और कहा, बेशक तू ही मेरी बेटी के काबिल है। तूने आज मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। शहर में खुशियां मनाई गई। शहजादी आयत और हमजा का निकाह हुआ।